वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा फ़ज़ाइल अमाल का दर्स चल रहा था। बाब नंबर अव्वल हकायात साबक में आज तीसरा किस्सा है सुलह हुदैबिया और अबू जंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा है। और हमारी इससे पहले दो वीडियो आ गई हैं, दो जो पीछे वाले वाक़यात थे वो भी आप लोग ज़रूर देखें। और ये सुलह हुदैबिया और अबू जंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा। सन 6 हिजरी में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझी, इसलिए मज़ाहमत की और हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे जो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की और बावजूद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई पर मुस्तैद और बहादुरी के साथ हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर आयत फरमाई कि उनको हर शर्त कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस तरह दब कर सलाह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जान निसार थे फरमाबरदार। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर को भी दबना पड़ा। सलाह में जो शर्तें तय हुई उन शर्तों में एक ये शर्त भी थी कि काफरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे मुसलमान हो उसको मक्का वापस कर दें और मुसलमानों में से खुदानख्वाह रास्ता अगर कोई शख्स मुतहद होकर चला जाए तो वो वापस न किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते फिरते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि उन लोगों की हमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने जो उस सुलहनामा में कुफार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी को किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मंगा ही दो, मगर वो लोग जिद पर थे, न माना। अबू जंदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजरी होगी अल्लाह को मालूम है, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद से वापस हुए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला शानू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरी सहाबी हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए दो आदमी भेजे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ भी किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफार के पिंजरे में फिर बेचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उन में से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बात आदमी ज़रा इसी बात में भूल ही जाता है। वो दुनिया से तलवार नियाम से तलवार निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर एक को निपटा दिया, अब मेरा नंबर है। भागा हुआ मदीना आया और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई ऐद उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हूँ। वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुआइन मददगार होता। वो उस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वो वहां से चल कर समुंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्सा का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुप कर वहीं पहुंच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज में एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ न खाने का कोई इंतज़ाम, न वहाँ बागात और न आबादियाँ, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागे थे, उनका नाकता बंद कर दिया। जो काफिला उधर को जाता उससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कफार मक्का ने परेशान होकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को आप अपने पास बुला लें कि ये माहिदा में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले लिखा है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़त नामा जब उन हज़रात के पास पहुंचा तो अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्ज़ अल मौत में गिरफ्तार थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालानामा हाथ में था कि उसी हालत में इंतकाल फरमाया। ओए अस्तग़फ़िरुल्लाह। देखिए ना जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कैसे थे कि अपनी जान लुटाने से ज़रा भी गुरेज नहीं करते थे। कि आज हम लोग हैं कि जो ज़रा सी बात होती है तो झगड़ा खड़ा कर देते हैं और आप सल्लम की हम फरमाबरदार बोलते हैं, लेकिन हम हैं नहीं, नाम के ही हैं। फ़ायदा में लिखते हैं कि आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्तिया के दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत उसको नहीं हटा सकती। और मुसलमान की मदद का तो अल्लाह का वादा है, बशर्तिया वो मुसलमान हो। आज का ये किस्सा ख़त्म हुआ है जी। कल ये आगे वाला हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम का मसाइब वाला जो है ना, ये किस्सा कल इंशाअल्लाह शुरू होगा। तो वस्सलाम।